नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए बात करेंगे। मकर लग्न का देखा जाए तो हिंदी में मकर जो है मगरमच्छ से संबंधित है। पृथ्वी तत्व की राशि है जो जल में भी शक्तिशाली रहती है और पृथ्वी तत्व पे भी शक्तिशाली रहती है। और आपके लिए जो है बहुत एम्बिशियस रहते हैं आप लोग, क्योंकि आपके लिए दसम स्थान में काल पुरुष की कुंडली में दसम स्थान में मकर राशि आती है, शनि की राशि है। और यहाँ पे शुक्र जो है वो आपके लिए कारक ग्रह हैं और शुक्र आपके लिए पंचम स्थान के भी कारक ग्रह हैं। इसलिए आपके लिए आपको जो है महत्वाकांक्षाओं की तरफ में बहुत अधिक लेके जाते हैं, करियर की तरफ में बहुत लेके जाते हैं। करियर का अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों के साथ में जो है आप अपने संतान के पक्ष के तरीके संतान के लिए धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सेकंड राशि जो होती है वो धन की रहती है काल पुरुष की कुंडली में, तो संतान के लिए धन इकट्ठा करने में आपका पूरा करीब करीब जीवन जाते हुए देखा है। शनि जो है इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो पंचम स्थान के स्वामी यानी कि जो आपका टैलेंट है पंचम स्थान का स्वामी और आपके लिए कर्म स्थान का स्वामी लग्न के अंदर में है, अपनी ही राशि के अंदर में है। शशि योग यहाँ पे बनाता है और शनि और सूर्य साथ में है। शनि और सूर्य का साथ में युक्ति, सूर्य फर्स्ट हाउस के अंदर में उनको जो है अधिक बल प्राप्त होता है सूर्य को, परंतु यहाँ पे सूर्य और शनि के साथ में ईगो को भी बढ़ाता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे सूर्य जो है वो शनि के ऊपर से जाएंगे तो मान सम्मान के ऊपर में ठेस पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। तो ये समय जो रहेगा आपका 15 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय है, तो अपने मान सम्मान को आपको बचाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में आप देखते हैं तो शुक्र जो आपके लिए कारक ग्रह हैं वो आपके 12वें स्थान में है। सूर्य श्रवण नक्षत्र में है और शनि भी श्रवण नक्षत्र में, दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में है। और सप्तम स्थान का स्वामी है चंद्रमा आपके लिए स्पाउस के कारक हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए जो है रिलेशनशिप के कारक है, साथ के साथ में बाहर आप जो व्यवहार करते हैं उसके अंदर में आपके कारक रहते हैं। और पब्लिक डीलिंग वगैरह के अंदर में चंद्रमा जो है वहाँ आपके वहाँ पे चंद्रमा की राशि आती है लिटिगेशंस के अंदर में, गवर्नमेंट लिटिगेशंस या साथ के साथ में लॉयरशिप वगैरह अगर आप काम करते हैं तो लॉयरशिप के अंदर में आपको लेके जाती है। कोर्ट केस वगैरह के अंदर में भी चंद्रमा आपको लेके जाते हैं। तो चंद्रमा की उपासना करने से अगर आपके पास में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। अब इसमें देखते हैं शुक्र जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। 12वें स्थान के अंदर में शुक्र का रहना आपको एक तरह से राजयोग अवश्य बनाता है। यहाँ पे आप जो है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए लेके जाता है, करियर के लिए लेके जाता है, साथ के साथ में संतान के लिए आपको लेके जाता है। शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में है। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं, तो आपके लिए क्या होता है रियल एस्टेट्स वगैरह के अंदर में, बिजनेस के अंदर में आप लाभ लेते हैं, परंतु वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि मंगल की राशि चौथे स्थान पर आती है और चौथे स्थान के अंदर में मंगल जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में रहते हैं पर मन में संतोष नहीं आने देते। और आपको प्रॉपर्टी से ही गेन का होता है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है लाभ का स्थान है या गेन का स्थान है, वहां पे मंगल की राशि आती है। तो आप जो है गेन प्राप्त करने के लिए वह स्थान के अंदर में मंगल का ये मूवमेंट लेके चल रहा है। तो हृदय के अंदर में आप देखेंगे तो अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने घर से नवम स्थान में है, तो मन के अंदर में भाग्य का सहारा लेने की आप कोशिश इस समय करेंगे। और भाग्य के कारक जो है आपके भाग्य के कारक जो हैं वो नवम स्थान के अंदर में बुध हैं। बुध इस समय वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में बुध जो रहते हैं वो मंगल की स्थिति क्रिएट करते हैं। मतलब इस समय में आप देखेंगे तो सूर्य बुध का बुध आदित्य है, बट इस समय बुध वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे और ये आपके हृदय के अंदर में एक आपको ठेस पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ के साथ में बुध जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान के अंदर में देख रहे हैं, यानी कि सूर्य की राशि के अंदर में उनका माफ करेगा बुध जो है लग्न में रहेंगे और सूर्य के साथ में, मतलब अष्टम स्थान का स्वामी यानी कि आपके इन-लॉज और वहां का जो स्वामी है वो लग्न के अंदर में, तो अपने घर से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान के अंदर में रहेंगे। तो उस तरह की रोग ऋण शत्रुता या फिर एक तरह का व्यवहार के अंदर में आपको देखने का मिलेगा। इसमें आप जो देखते हैं गुरु जो है वो आपके लिए देखिए
तृतीय स्थान के स्वामी हैं, उपचय स्थान के स्वामी, साथ के साथ में व्यय स्थान के स्वामी भी हैं, और गुरु आपके लग्न में डेबिलिटेड होते हैं। तो पैसों की जो है, पैसों के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, और एक एक पैसे को आप गिन गिन के रखते हैं, मतलब एक एक पैसे को व्यय करने का स्थान में और अपने पराक्रम के स्थान में उसको एक एक पैसे का अगर हिसाब देखा जाए तो मकर लग्न के जातकों से सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको एक एक पैसे की वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है। साथ में गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में देख रहे हैं, रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ में देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वैश जो है धनेश के अंदर में आ चुके हैं, और मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, तो वहां पे वो धनेश के अंदर में है, और यहाँ पे पंचम 1 2 3 4 पंचम स्थान में देख रहे हैं। साथ में 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान यानी इन लॉस के परिवार की तरफ में देख रहे हैं, किसी तरह के गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में, और कर्म क्षेत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सौभाग्य दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र से धन को प्राप्त करने के लिए आपको उत्साह कर रहे हैं। और इस समय में शुक्र और मंगल की युक्ति, देखिए शुक्र जो है वो अपने आप में एक तो राजसिक ग्रह है, तो आपका अम्यूजमेंट पार्क या फिर जितनी भी आप राजसिक चीजें लेते हैं जो आप जीवन के अंदर में आपको आनंद देता है, वहां पे आपको लाभ प्राप्त कराने का कोशिश कर रहे हैं। मंगल उनके साथ में है, तो सबसे बड़े शत्रु जो है वो आपकी कुंडली के लिए मंगल ही रहते हैं, तो वो चिंता आपको दिए हुए रहते हैं। पैसे का फ्लो होना, चीजें सिचुएशन जो है वो थोड़ी समझ के बाहर भी क्रिएट करते हैं। और छठे स्थान का स्वामी यानी कि छठे स्थान के स्वामी जो है वो लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं, तो इंटेलेक्चुअल होना उस साथ के साथ में वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। तो वक्री अवस्था में जब चलते हैं ग्रह तो उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, और बुध जब वक्री होते हैं तो मंगल के जैसे रिजल्ट्स देते हैं। और मंगल और शनि की युक्ति यात्राओं के अंदर में, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इस समय में अगर देखा जाए तो आपको अपने मान सम्मान को कंट्रोल में करना चाहिए। अपने पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या पार्टनर के साथ में, उस तरह के व्यवहार में आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे। इस दिन नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र पर रहेगा। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, और यहाँ पे आप किसी चीज को लर्न करने के बारे में सोचेंगे। ये सूंड से रिलेटेड रहता है एक तरह से नक्षत्र, और यहाँ पे लग्न के अंदर में चंद्रमा आएंगे तो अपनी विल पावर को आपको स्ट्रांग रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत हड़बड़ गड़बड़ में कोई कार्य मत करिएगा, आपके ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे तो उनको आप पेनिट्रेट करेंगे, मेंटली पेनिट्रेट करने का कोशिश आपके लिए रहने वाला है। मोक्ष का नक्षत्र है और साथ के साथ में सूर्य का नक्षत्र है, तो ईगो को आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद में चंद्रमा जो है वो मकर राशि के अंदर में जाएंगे, 1 तारीख को अमावस्या रहेगी, और यहाँ पे पंचक भी प्रारंभ होंगे, तो अर्थ से संबंधित कार्य को लेके आप ले सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का लग्न में विषयोग रहेगा, सावधानी रखने की आवश्यकता है इस दिन आपको। श्रवण नक्षत्र जो है वो एक तरह से धन से रिलेटेड रहता है, एक स्पाउस के से भी संबंध इसमें रहता है क्योंकि विष्णु से संबंधित है, और एक तरह से देखा जाए तो अपने प्रयासों की तरफ में आपको लेता है। श्रवण नक्षत्र मतलब सुनना, अगर श्रवण का अर्थ है कि श्रवण करके याद करना, वेदों से संबंधित रहता है, ओरल ट्रांसमिशन रहता है, तो इस समय में आप किसी तरह की गॉसिप वगैरह मत करिएगा, तो वो आपको नुकसान इस समय में दे सकती है। और बाकी अगर आप किसी चीज़ में कम्युनिकेट करते हैं, अपनी नॉलेज का बताते हैं, तो वहाँ पे आपको लाभ देंगे, बट जो आपको गॉसिप्स वगैरह रहेंगी कर्म क्षेत्र में वो आपको नुकसान दे देगी। इसके बाद चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। इस समय में आप धन को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब धन से परिपूर्ण, इस समय साहस आप दिखाने का कोशिश करेंगे, और किसी तरह की ड्रम भी इसके है तो ड्रम आवाज भी करेंगे। और इसके जो देवता हैं वो वसुकी हैं, मतलब 8 वैदिक जो देवता रहते हैं, 8 वैदिक के अंदर में जो सबसे देवता रहते हैं वो वेल्थ को देते हैं। आप जो इसके अंदर में दूसरों के लिए चैरिटी करने का कार्य कर सकते हैं, और इस समय में रियल एस्टेट्स वगैरह के अंदर में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ देते हैं। ये गुप्त नवरात्रे भी इस दिन प्रारंभ होंगे, और मंगल इसके जो धनिष्ठा नक्षत्र के देता, तो धनिष्ठा नक्षत्र वह स्थान के अंदर में आपके मंगल इस समय में चल रहे हैं। मंगल जो है माता से संबंधित रहते हैं आपके, और मंगल जो है मित्रों से संबंधित रहता है, तो मित्रों के साथ में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस समय में आप देखेंगे तो राहु और केतु का काल सर्व योग आपके कुंडली के अंदर में चार्ट में ट्रांजिशन के अंदर में बना हुआ है, और ये समय जो चलता है ये पदम काल सर्वदोष कहलाता है। इसमें विष्णु की उपासना करने से लाभ देखने को मिलता है, विष्णु भगवान की उपासना करने से लाभ मिलता है। इस समय आगे और चलते हैं तो चंद्रमा जो है शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र यानी कि धर्म के नक्षत्र हैं, राहु का नक्षत्र है, और यहाँ पे आप जो है
अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। देखिए शतविषा नक्षत्र में जो बीमारी होती है वो अश्विनी नक्षत्र में उसको ठीक करा जाता है। और साथ के साथ में वरुणी यानी कि मदिरा पान वगैरह के अंदर में आप ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वरुणी और वरुण का संबंध इसमें रहता है, रिजर्वायर टैंक लिक्विड से संबंधित रहता है, सीक्रेट कामों के अंदर में लेके जाता है, तो वहाँ सावधान रहिएगा। और बाकी आपके लिए आप जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी कहीं पर ट्रैप ना हो जाए वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी तरह के रिसर्च के अंदर में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की युक्ति भी रहेगी धन भाव के अंदर में, तो किसी से धन लेना चाहते हैं और तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा इस दिन शतविषा नक्षत्र के अंदर में 3 तारीख को। 4 तारीख को चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अपने आप में रुद्र से संबंधित है और शनि जो है वो शनि जो है रुद्र के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। तो इस कारण क्या है कि आप अपने स्किल्स से धन को प्राप्त करेंगे, कुटुंब के साथ में रहेंगे, अपने चीज़ों को आप रेक्टिफाई करने के बारे में आप इस दिन सोचेंगे और एक अच्छी प्लानिंग के लिए लेके जाएंगे। इस दिन बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होते ही आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। तो ये समय जो रहेगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा 4 तारीख के बाद का समय। तो भाग्येश जो है वो लग्न में आया है, लग्नेश के साथ में है और मित्र है। तो 4 तारीख के बाद में आपको काफ़ी एक अच्छा अर्थ के अंदर में फायदा होगा। गुरु का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। उसके बाद चंद्रमा जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए जो है बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, कुटुंब के लिए आप सेल्फ सेक्रीफाइस वाला या प्लानिंग करने का समय आपका ये रहेगा। किसी चीज़ को छोड़ने के लिए साथ में देखेंगे और इसमें क्या है आपको एक डिवोशन क्रिएट होगा। गुरु भी साथ में उस समय बैठे हुए हैं। बसंत पंचमी भी रहेगी और आपके लिए जो है ये समय बसंत पंचमी का कार्मिक नक्षत्र इसमें रहेगा। सात्विक व्यवहार इसमें सात्विकता रहते रहते तामसिकता की तरफ में लेके जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये भी रुद्र से ही संबंधित नक्षत्र है और सर्प से संबंधित है, यानी कि आप जो है बहुत गहराइयों के अंदर में जाने का इस समय में कोशिश करेंगे। घर के अंदर में सेहत का आपको ध्यान देने की इस दिन आवश्यकता रहेगी। स्पेशली स्पाउस के सेहत को ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। 6 तारीख को चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो पुषान से संबंधित है। भगवान के जो गैया चराते या भेड़ चढ़ाते हैं उनसे, या उसका मतलब यात्राएं करनी पड़ती है, दूसरे की प्रॉपर्टी का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एक तरह के समय से भी रिलेटेड है। इंक्रीमेंट वगैरह जो रहता है या सॉर्ट ऑफ इंक्रीमेंट का जो समय रहता है और दूसरों की प्रॉपर्टी के अंदर में लाभ लेने का आपको फायदा मिलेगा। और यहाँ पे आप जो देखेंगे कि वैश जो है धन के अंदर में है, तो किसी चीज़ का मेंटेनेंस का कार्य भी आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड, 12वां स्थान जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड भी रहता है और वहाँ पे मंगल भी बैठे हुए हैं अभी। और रेवती नक्षत्र जो है बुध के नक्षत्र है। बुध इस समय लग्न में है और बुध आपके लिए 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं, रोग ऋण और शत्रुओं के कारण। हालांकि बुध जो है वो आपके भाग्य को सहायता देते, यात्राओं के अंदर में आपको सक्सेस दिलाने का कार्य करते हुए दिखेंगे। इस दिन 6 तारीख को आप देखेंगे तो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो धन के नक्षत्र के अंदर में उनका एक गोचर रहने वाला है। इस दिन पंचक समाप्त हो जाएंगे। तो आप देखें 1 तारीख से लेके अगर आप 6 तारीख तक पंचकों में लकड़ी वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। कोई भी कार्य आप करते हैं पंचकों में तो 5 दिन तक 5 बार उसे करना पड़ता है। ये सभी आपको बेसिक ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में और आगे बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा। मंगल 12वें स्थान के अंदर में है। एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। मैरिज में खट्टा मीठा आपका स्वाद बना रहेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थोड़े से आप डोमिनेट या जिद होते हुए आपको दिखेगी। जॉब के अंदर में आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कलोड बढ़ेगा। बिजनेस एवरेज रहेगा। ओवरसीज़ आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। स्टॉक मार्केट में आप जाना चाहते हैं तो छोटी चीज़ों को मत पकड़िएगा, लंबी चीज़ों को पकड़ेंगे। केयरफुली थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। संतान के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। शुक्र जो है 12वें स्थान के है, कारक ग्रह है, आपके खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद लेके आने वाले हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो, कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए खूब और चैनल को लाइक करिएगा। साथ के साथ में अगर कोई कमेंट हो तो उसको भी कर सकते हैं। जय श्री राम।